नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व में प्रथम कौन क्या बने थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। यहाँ की जो महिला राष्ट्रपति भारत की पूछा जाएगा तो अभी तो राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन प्रथम पूछा जाएगा तो वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, और विश्व में पूछा जाएगा तो वह थी मेरिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की बनी थी प्रथम महिला राष्ट्रपति पूरे वर्ल्ड में, मेरिया पेरोन। ठीक है, मेरिया पेरोन। अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो वह श्रीलंका की बनी थी, उनका नाम था श्री मावो भंडार नाइके। तो भंडार नाइके याद रखो, उधर पेरोन याद रखो। मेरिया पेरोन भंडार नाइके, मेरिया पेरोन राष्ट्रपति, भंडार नाइके प्रधानमंत्री, ये याद रखो। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्या भारत के जो प्रधानमंत्री महिला में कौन बनी थी, तो वह थी इंदिरा गांधी। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व में कौन थी, श्री मावो भंडार नाइके। ठीक है, श्रीलंका की बनी थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, मेरिया इसाबेल पेरोन। ठीक है, अर्जेंटीना की। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, विश्व में प्रथम पूछा जा रहा है, जितना भी है प्रथम है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। दो को पोल होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट पियरी को इतना प्यार हो गया कि वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया। तो रॉबर्ट पियरी याद रखो तो याद हो गया। ये USA का जो भी कारनामा कर रहा है खतरनाक, वो USA और रूस का ही करेगा। ठीक है, कहीं पर जाना है, कहीं पर चढ़ना है, ये सब USA और रूस का ही करेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, पुरुष बोलेगा तो पियरी। अब प के बाद क्या आता है, फ आता है, तो प से पियरी, फ से फिप्स, क्या याद रखना है, मिस फॉन फिप्स। जो फिप्स है, मिस फॉन फिप्स। फोन को हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो फोन को जब मिस करते हैं कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो मिस फोन फिप्स याद रखो। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति विश्व में, उसका नाम रॉबर्ट पियरी USA का। और महिला कौन थी, वो फिप्स थी, मिस फ्रॉन फिप्स। ठीक है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, विश्व में पूछा जा रहा है। तो कैरोलिन मिकेलसेन कौन थी, कैरोलिन मिकेलसेन जो थी, वो अंटार्कटिका पर पहुंच गई। अब देखिए, अंटार्कटिका पहुंच रही, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पड़े थे, तो यही पृथ्वी पर ही अंटार्कटिका है, वहां पर पहुंच गई प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन। तो कैरोलिन जो थी वो अंटार्कटिका पर पहुंच गई। तो कैरोलिन अंटार्कटिका। तो कौन किया, कैरोलिन अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, उत्तरी ध्रुव पर तो रॉबर्ट पियरी था, दक्षिणी ध्रुव पे पूछा जाएगा तो प्रथम व्यक्ति पूछा जाएगा तो रोनाल्ड एमंडसेन नॉर्वे का था, वो USA का था। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा था और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था रोनाल्ड एमंडसन पहुंचा था, रोनाल्ड एमंडसन। तो प्रथम व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर रोनाल्ड एमंडसन। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता कौन था, उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता जो दोनों पर चढ़ा हो। उत्तरी ध्रुव पर कौन चढ़ा, पियरी चढ़ा, दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन चढ़ा। ठीक है, लेकिन उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों पे जो चढ़ा है उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, उसका नाम था अल्बर्ट पी केरी। वो पी के गया था, अल्बर्ट पी केरी, जो दोनों पर पहुंच गया। एक व्यक्ति है एक ही कारनामा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति एक का नाम कर रहा है, ये दोनों कारनामा कर रहा है। पियरी भाई साहब जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे और एमंडसन जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे। लेकिन उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जो दोनों पे पहुंचा उसका नाम था
डॉक्टर अल्बर्ट पीकेरी। तो पी कर गया था, पीकर याद रखो, पी कर गया था वो दोनों ध्रुव पर। पिकेरी याद रखो, पिकेरी। डॉक्टर अल्बर्ट पिकेरी याद रखो, ठीक है। एमर्सन है, 3 दोस्त थे, एक थे, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। एक था पेरी था, उसका साथी था फिप्स था, वो मिस को मतलब फोन को मिस कर रहा था, तो वो महिला थी। और रोनाल्डो एमर्सन उसका दोस्त था, वो दक्षिणी पर गया। और एक और जो शराब पीने वाला था पिकेरी, वो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों पर पहुंच गया, ठीक है। तो पिकेरी जो है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों पर पहुंच गया, इतना याद रखना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये तो इजी है, तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी। सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जेनिको तेबई जो जापान की है। देखिए माउंट एवरेस्ट पर है, प्रथम व्यक्ति पूछेगा तेंजिंग नार्गे और एडमंड, 2 व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। कोई है ध्रुव पर चढ़ रहा था, ध्रुव पर चढ़ गया तो दूसरा कोई चढ़ेगा। अब चढ़ रहा है माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था तेंजिंग नार्गे था और एडमंड हिलेरी था। लेकिन महिला में पूछे तो जुनको तेबई, ठीक है। नाम तोड़ो, इसको याद करो, ठीक है। जुनको तेबई, ठीक है। वो जुनको था, जून उसको था, ठीक है। जुनको था, तेबई भी था। वो माउंट एवरेस्ट पे जापान की थी। तो जौ से जापान, जौ से जुनको जो कहाँ का था? जापान का था। जुनको तेबई जापान का था, जापान की थी, ठीक है। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? ये इजी है, मैगलेन था। विश्व की चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये मैगलेन था, फर्डिनेंड मैगलेन। इजी क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। रेडियम की खोजकर्ता मानी जाती है ये, ठीक है। रेडियो सक्रियता में भी अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार माने पहले। और भारत की कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का जो मानचित्र बनाएगा सबसे पहले, अपने लोग तो बना लेते हैं मानचित्र, लेकिन अगर पृथ्वी का मानचित्र अगर बनाने के लिए बोला जाएगा आपको तो कौन था? वो प्रथम व्यक्ति था अनेग्जी मेंडर था। एक मेंडल का नियम पढ़े थे, एक ये मेंडर है जो अनेग्जी मेंडर। पृथ्वी का अनेग्जी मेंडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेग्जी मेंडर। तो कौन था? अनेग्जी मेंडर जो था वो अनेग्जी था, ठीक है। वो पृथ्वी का मानचित्र बना दिया गोल करके, क्योंकि क्या था? अनेग्जी था। उसको डर लग रहा था बनाने में, क्या? अनेग्जी मेंडर था। चलिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला, राजा तक्ष के नाम पे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला। तो पहले भारत में ही था, लेकिन पूछा जाएगा कौन सा विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तक्ष भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया है। वो राजा तक्ष के नाम पे पढ़ा था। तो राजा तक्ष के नाम पर तक्षशिला का नाम पड़ा था। और ये जो तक्षशिला है, राजा तक्ष जो था वो रामायण मतलब राम जो है उन्हीं के कुल में किन्हीं का पुत्र था राजा तक्ष, ठीक है। इसको सर्च कीजिएगा आप। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा। राष्ट्रपति हमने देख लिया, अब प्रधानमंत्री देखते हैं।
तो किसी मुस्लिम देश की पूछा जाएगा, देश हिंदू नहीं था उस समय, मतलब अगर पूछा गया कि पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व में श्रीलंका की बनी थी, ठीक है, भंडार नायके थी, लेकिन मुस्लिम पूछा जाएगा तो बेनजीर भुट्टो को मारेंगे पाकिस्तान की। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर कौन है? भुट्टो है। तो बेनजीर भुट्टो जो है वो मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, किसी भी देश की मुस्लिम, ठीक है। ये ढिबिया हो जाता है क्योंकि उसमें बुर्खा पहना जाता है ना, तो इसमें बोला गया कि पूरे वर्ल्ड का एक लीडर बन गया मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन है? कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो यूएनओ की प्रथम महिला सभापति बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की पहली महिला सभापति जो बनी थी वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। भारत की याद है, भारत का याद है, इंदिरा गांधी है। विश्व में कौन था? विश्व में हम पहले हम आपको बता दिए थे, विश्व में जो था वो पेरोन था, मेरिया इसाबेल पेरोन। नहीं, मेरिया इसाबेल पेरोन। भंडार नायके था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पेरोन था, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री पूछा गया है यहाँ पे इंग्लैंड का प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो मार्गरेट थैचर। अब भंडार नायके राष्ट्रपति महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो महिला यहाँ पे ज़्यादा भूमिका निभा रही है, ठीक है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पुरुष का नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो महिला से भी पहले बना होगा। रॉबर्ट वालपोल है। रॉबर्ट जो है वालपोल है, ठीक है। वाल जो दीवार है, वालपोल है, वो प्रथम प्रधानमंत्री बना था इंग्लैंड का। उसके बाद थैचर आया, वालपोल आया, फिर थैचर आया। वालपोल पुरुष प्रधानमंत्री बना, थैचर महिला प्रधानमंत्री इंग्लैंड की बनी, ठीक है। चलिए, संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो सबसे पहला संविधान जो बनाया था वो अमेरिका बनाया था, ठीक है, अमेरिका बनाया था। और अमेरिका का जो रेल है वो सबसे बड़ा रेल है, विश्व का सबसे बड़ा रेल है वो अमेरिका का है। लेकिन रेल की जो देन है वह इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है, इंग्लैंड को माना जाता है। अब देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन जो है वह क्या थे, कौन थे, वो देखिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पे कैपिटल बना वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका का कैपिटल है, ठीक है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। 13 उपनिवेशों को मिलाने में अहम भूमिका निभाए थे। उस समय उन्होंने आंदोलन किया था। 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो अमेरिका का संविधान बना था उस समय, ठीक है। देखिए, अमेरिका का सहयोग फ्रांस ने किया था उस समय, ठीक है। अब देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन हो गया। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एडम्स जो थे अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति सबको मालूम होता है, ये 2 बार बनते हैं, ठीक है। 6 साल उनका होता है, 4 साल होता है ना, 4 साल होता है, 2 बार बनते हैं, ठीक है। तो दो बार बनते हैं, 4 साल उनका होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। तो वहाँ पर मेन होता है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तो होता नहीं, प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है। भारत का ठीक विपरीत है वहाँ का नियम। देखिए, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? जॉन एडम्स जो है अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? भारत का राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है, ठीक है। 1911 के अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस समय गाया गया था। तो उसी राष्ट्रगान के लिए मतलब गीतांजलि श्री के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो ये सारे जो राष्ट्रगान हैं, जो भारत के जो राष्ट्रगान है, जो 52 सेकेंड में और राष्ट्रगीत 65 सेकेंड में गाया जाता है, तो तत्वबोधिनी शायद पत्रिका है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान का उल्लेख है। आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत का है। चलिए देखते हैं, जॉन एडम्स उपराष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश
जापान है, जापान जो है राष्ट्रीय गान, भारत में राष्ट्रीय गान फिर आया जापान। किसी भी देखिए राष्ट्रगान, गान में गान है तो गान जो आया वो जापान से आया, गान जो आया वो जापान से आया। तो राष्ट्रगान जापान में सबसे पहले शुरू किया गया कि देश के लिए गाना होनी चाहिए, देश के लिए गाना होनी चाहिए और राष्ट्रगान होनी चाहिए जो देश को क्या बोलते हैं, देश को प्रस्तावित करता हो, देश को एक भूमिका देता हो। ठीक है, ये राष्ट्रगान अस्तित्व बताता हो कि यह राष्ट्रगान किस देश का है, देश का आन मान जो शान होता है वो राष्ट्रगान होता है। ठीक है, और जैसे भारत का राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो खड़े होकर गाया जाता है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता है, उसका एक नियम होता है, 52 सेकंड में ख़त्म करना है, डिसिप्लिन में रहना है, खड़े होकर गाना गाना है। ठीक है, एक डिसिप्लिन में रहना है। अगर उसका अपमान किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब देखिए जापान जो है राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है तो चीन को कागज का देन कहा जाता है, चाय का देन चीन है और चीनी का देन भी चीन है। लेकिन याद रखना है क्या, चीन के बारे में 2 चीज़ याद रखिए आप। पहला चीज़ कि जो चाय है वो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो चीन में होता है, लेकिन जो चीनी होता है सबसे ज़्यादा वो भारत में होता है। चाय चीन में और चीनी भारत में, तो चीनी के नाम पर पढ़ा लेंगे, चीनी उसके पास है ही नहीं। चाय चीन में ज़्यादा होता है और चीनी भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ये कॉन्सेप्ट रखिए। और कागजी मुद्रा है वो जारी किया था चीन में। रेशम की खोज भी वहीं हुआ था कि रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीड़े होते हैं उसको लार्वा बोलते हैं, कई सारे नाम है उसके, स्टेज होता है उसका। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपना क्या, तिरंगा है, उसमें 3 रंग है। ठीक है, तो 3 रंग है उसमें, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने के बाद डेनमार्क है। डेनमार्क जो है तो पवनों का देश जो है वो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ये डेनमार्क है, तो डेनमार्क में ही तिरंगा है, राष्ट्रीय झंडा जो हो डेनमार्क का हो। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला चीन। याद रखिएगा जो सिविल सेवा सबसे हार्ड जो सिविल सेवा है विश्व का वो चीन का है, सबसे कठिन परीक्षा चीन का ही होता है। तो सिविल सेवा चीन में प्रारंभ किया गया था, उसके बाद कई सारे देशों में प्रारंभ किया गया था। तो हर चीज़ किसी को देख कर ही किया गया है। जैसे हमको राष्ट्रगान देना है तो जापान किया तो भारत भी किया, सिविल सेवा प्रारंभ चीन किया तो भारत भी किया। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश कौन सा है, ब्रिटेन ही किया। ब्रिटेन जो है भारत को गुलाम बनाया था, तो युद्ध टैंक ब्रिटेन सबसे पहले विश्व में निर्माण किया, इसलिए भारत भी अनुसरण किया और सारे देश भी अनुसरण किया। बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन है, बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन है। जो बैंक का नोट होता है वो बैंक नोट जो है करेंसी है, रुपया है, मतलब मुद्रा है, वह बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन है। स्वीडन सबसे पहला देश है। देखिए और क्या है, भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश है। कोई भी रेलवे प्रारंभ करता देश, हमने आपको बताया था कि सबसे पहला रेल इंग्लैंड ने चलाया था, ब्रिटेन ने चलाया था, उसके बाद सबसे बड़ा जो रेल है वो अमेरिका का है, उसके बाद कई सारे देशों में चला, भारत में भी चला 1853 में। यहाँ पे जो भूमिगत रेलवे है वह प्रारंभ किया था ब्रिटेन ने। इजी क्वेश्चन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला देश भी चीन है। कागज सबसे पहले चीन ने बनाया, तो पुस्तक भी मुद्रित करने वाला देश भी चीन होगा। ठीक है, ठीक है, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, सबसे पहले बुक को कौन छापा, किताब को कौन छापा, चीन छापा। उसके बाद कई सारे देशों ने छापा। कागज चीन के पास था इसलिए किताब भी चीन ने ही छापा। ठीक है, शिक्षा को अनिवार्य कराने वाला देश कौन सा है, परसा, मतलब जर्मनी को परसा बोला जाता है, तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश परसा है। जर्मन का अपना है भाषा, तो शिक्षा को वो अनिवार्य रूप से लागू करने वाला देश, तो शिक्षा को अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला देश परसा जर्मनी बना।
अब आगे देखते हैं। देखिए ब्रिटेन की पहली महिला जो है, ब्रिटेन की पहली महिला रानी जो है, ब्रिटेन की पहली रानी है वह जेन है, जेन है। ब्रिटेन की पहली महिला रानी का नाम है जेन। अच्छा क्वेश्चन, जैसे विक्टोरिया नाम सुनते होंगे, एलिजाबेथ प्रथम नाम सुनते होंगे, ये जो है विक्टोरिया एलिजाबेथ जो है, तो पहली महिला जो रानी बनी थी वो जेन बनी थी, उसका नाम था जेन। जेन क्या था? जेन। जेन याद रखो, जेन, जो सबका उड़ा ले गया चेन। ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन भेजा? रूस भेजा, और उसके बाद चंद्रमा भेजा, चंद्रमा पर भेजा अमेरिका भेजा, और अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचा। अब देखिए यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन है? यूएनओ का महिला सचिव बोले थे विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब महासचिव पूछा जाएगा तो ट्रिगवेली थे, ट्रिगवेली कौन थी? ट्रिगवेली थी। ठीक है, तो नॉर्वे के। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? तो जापान का राजतंत्र है सबसे पुराना राजतंत्र। सबसे पुराना अगर लोकतंत्र पूछा जाएगा, मतलब वैशाली का प्रथम, सबसे प्रथम लोकतंत्र, तो सबसे पुराना लोकतंत्र हो गया। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य का है, लिच्छवी गणराज्य का लोकतंत्र सबसे पुराना है। तो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान का, और लोकतंत्र भारत का है, वो लिच्छवी का है। जापान का सबसे पुराना राजतंत्र, राजा का तंत्र जापान में था, लोकतंत्र भारत में था। जापान, ठीक है, बहुत सारा चीज़ जापान का, ठीक है, याद रखना है। जापान में सबसे पहले राष्ट्रीय गान शुरुआत किया गया। जनगण तो भारत का, जापान का अपना होगा, लेकिन राष्ट्रगान को देश का एक राष्ट्रगान दिया गया जापान के द्वारा। जापान में सबसे पुराना राजतंत्र था, भारत में सबसे पुराना लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य का रहा। तो ये